नारायणं प्रेमनन्दमाधवं वाराणसी सर्वतं भज विश्वनाथं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आप लोग अपने अपने यथास्थान बैठ जाइए। जो माता जी को बैठने में दिक्कत है कुर्सी पे चेयर में बैठ सकती है, सब कोई दिक्कत नहीं है। जिन माताओं को बैठने में पैर से तकलीफ है वह चेयर पर बैठकर कथा को श्रवण करें। कल हम आप राम कथा में भगवान नारायण इस प्रकार से अयोध्या में धूमधाम के साथ मां जानकी और राम जी का राज्याभिषेक का समाचार सारे नगर में देवताओं ने अयोध्या में आकर आनंद लेते हुए मंगलमान गान करते हुए पूरे नगर में इस प्रकार से हाहाकार हो गया कि भगवान नारायण कि नाथ राम करे हाय जो बराज, नाथ राम करे हाय जो बराज, काया कृपा करे करव समाज, काया कृपा करे करहूं समाज। इसी प्रकार से हे नाथ बाबा गोस्वामी जी कितने सुंदर भाव में कि हे नाथ आज राम जी हमारे युवराज योग हो गए हैं और अयोध्या का राजा इन्हें बनाया जाए। कृपा करके सब तैयारी करिए। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी भी महाराज कल आप लोग कथा के माध्यम से सुने थे। अब बार बार श्रवण समीप भय सिद्ध केसा मनो जठरपनु अशुभ देशा। राजा दशरथ ने देखा कि मेरा एक बाल सफेद हो गया और वृद्ध अवस्था हो गई, क्यों ना राम जी को राज्याभिषेक। हमारे राम जी हर योग हो गए हैं और अयोध्या की सभी जितने भी यहाँ पर नर नारी पुरुष हैं राम जी से बड़े प्रेम करते हैं। तो राम जी को अयोध्या का राजा क्यों न बनाया जाए। वही सर्वेश्वर हैं। अब जब राम जी खबर सुनी, राम जी मन में सोचने लगी कि हम चारों भाई एक समय जन्म हुआ और एक ही समय मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, साथ में खेले साथ में बड़े हुए। पिताजी मेरी तरफ ही मुझे राजा क्यों बनाना चाहते हैं। अब राम जी तो बड़े, राम जी का जन्म राजा बनने के लिए नहीं हुआ। अब सभी देवी देवताओं मन में सोचने लगे। उसके बाद अब सारे नगर अयोध्या नगर में राम तैयारी, यहाँ पर गुरु वशिष्ठ द्वारा शुभ मुहूर्त शुभ नक्षत्र निकाला गया और सारे नगर में मंगलमय हो गया। और सभी देवी देवता गणेश जी, शंकर जी और इंद्र देवता इत्यादि, इसलिए भगवान का तो राम जी का प्रागट तो असुरों का विनाश करने के लिए हुआ है। अगर भगवान राजा बन जाएंगे तो भगवान का प्रागट का कारण क्या होगा। सभी सरस्वती मां को वंदना करते हैं कि राम जी का कार्य जिस लिए हुआ है वो कार्य करने दो।
कि विषमय हर्ष रहित रघुराव, तुम जानो सब राम प्रभाव। कि राम जी का प्रभाव जानते हैं, राम जी का जन्म क्यों हुआ है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राम जी का तो ब्राह्मण गौ संत सबका उद्धार करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए भगवान का जन्म हुआ है। अब यहाँ पर सब देवी देवता सरस्वती माँ का आवाहन करते हैं, हे सरस्वती माँ आप ही कुछ करिए। अब यहाँ पर सरस्वती माँ जो कैकेयी की दासी मंथरा है, कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कयकेरी, अजसु पिटारे ताहि कही करी, गई गिरामति फेर। जो कैकेयी की दासी मंथरा थी, अब सरस्वती माँ जाकर मंथरा के जिह्वा पे बैठ गई। जब अयोध्या में मंथरा ने क्या देखा कि चारों तरफ मंगलमय, वो जिधर देखती, अब देखिए जिधर देखती वहां पर मंगलमय राम का गुणगान हो रहा था। मंथरा सोची कि मैं जिधर देखती हूं उधर राम जी का गुणानुवाद हो रहा है, मंगलमय हो रहा है। भरत जी का तो कहीं नाम ही नहीं। एक बात बताऊं आपको, आज के युग में जिस प्रकार से मंथरा सरस्वती माँ जाकर बैठ गई और कैकेयी के पास मंथरा जाती है कि देख मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा नगर बनावा, मंगल बाज बधावा। देख मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा बर बधावा। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। अब यहाँ जब मंथरा देखा कि सारा नगर मंगलमय है, सजाया गया सजानवान, सभी से पूछने लगी मंथरा अयोध्या में इतना खुशहाली चारों तरफ मंगल में सजावट क्यों हो रहा है। सब बोले राम जी का राज्य अभिषेक है। अब मंथरा तो मन में बड़ा उसके विचार आया, वो तुरंत कैकेयी के पास गई और कैकेयी से कहने लगी, मैं क्या सुन रही हूं कि राम का राज्य अभिषेक होने वाला है और आप यहाँ हंस रही हैं। इसलिए कैकेयी राम जी को अधिक प्रेम करती थी। आपसे बताऊं, आज के युग में इंसान अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से परेशान है। अब देखिए मंथरा से क्या मतलब था। राम का राज्याभिषेक हो, भरत का हो, लक्ष्मण का हो, शत्रुघ्न का हो, उससे क्या मतलब है। मगर इस प्रकार मंथरा कैकेयी को भरती है मन ही मन। अब बताइए यहाँ पर एक मेरे मन में विचार आया कि एक बार जो मन की, देखो अगर कोई सामने वाला आगे बढ़ रहा है, अपना पड़ोसी या भाई बंद,
तो लोग सोचते हैं ये आगे कैसे जा रहा है, वो दुखी है उससे नहीं परेशान है, उसका सुख देखकर बहुत परेशान है। एक व्यक्ति था, एक बार भगवान के पास गया, भगवान की तब किया, यज्ञ किया, भगवान प्राकट हुए, बोलिए आपको क्या चाहिए? बोला हे प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, आप ऐसा हमें वर दीजिए कि मैं जब भी जो चाहूं वो प्राप्त कर सकूं। भगवान जी बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले मैं एक शर्त पे दूंगा आपको, वरदान दे सकता हूं कि अगर ये आपको आपके पास अगर ये 10 रुपए होगा तो आपके बगल वाले पड़ोसी को 20 रुपए होगा, अगर ये आपको मंजूर हो तो बोलिए। अब वह सोचने लगा चलो जो होगा देखा जाएगा। भगवान से वर को ले लिया और मन में कहने लगा कि हे भगवान ये मेरी जो झोपड़ी है ये बंगलो बन जाए। इस प्रकार से जब उसका एक बंगला बनता, उस पड़ोसी का जो था डबल बंगला हो जाता। अब सोचने लगा कि जब मैंने किया तब मैंने किया, भगवान को मैंने प्रसन्न किया, मेरे पास एक होता है उसके पास 2 होता है। वह भगवान से बोला हे भगवान एक काम करो, आप मेरे दरवाजे के सामने एक कुआं प्रदान कर दो। भगवान बोले क्यों? बोला जब आप हमारे घर के सामने एक कुआं होगा तो पड़ोसी के सामने 2 कुआं होगा। भगवान बोले तथास्तु। उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद बोला हे प्रभु, तब भी उसको ईर्ष्या जलन है कि सामने वाला आगे कैसे बढ़ रहा है। बोला हे प्रभु आप एक काम करो, मेरी एक आंख खोल दो। भगवान बोले ऐसा भी कोई आशीर्वाद मांगता है? बोला प्रभु अगर ये आप मेरी एक आंख फोड़ देंगे तो सामने वालों की दोनों आंखें फूट जाएगी, तो एक न दिन एक दिन आकर इस कुएं में गिर जाएगा। इसीलिए आज के युग में आदमी सुख से नहीं दूसरे के, अपने कितने दुखी हैं उससे मतलब नहीं है, सामने वाले कैसे आगे जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है वो नहीं जानते। जो मन की टीवी होती है ये बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए इस प्रकार से मंथरा अपने दुख से परेशान नहीं कि मैं दासी हूं, दूसरे के सुख से परेशान हो गई। और इस प्रकार से मंथरा कैकेयी को भर देती है। मंथरा से कैकेयी कहती कि आप नहीं जानती, राम जी मेरे प्राणों से प्यारे हैं, मैं राम जी के लिए कैसे मांग सकती हूँ? बोली नहीं, आपके पास 2 वरदान हैं, आप एक काम करो राजा से 2 वर मांगो, अब आप कोप भवन में जाकर बैठ जाओ। कैकेयी ने पूरा वस्त्र आभूषण सब निकाल कर के प्रे बदन सिक दी नहीं तो ही सपने तो पर कोप नमोही। कैकेयी फिर मंथरा को समझाती कि मंथरा मान जाओ। बोली नहीं, बार बार कहने के बाद इस प्रकार से 2 वरदान मांगती है कि 2 वरदान भूप से न था तेरे, 2 वरदान भूप से न था तेरे, मांग हुआ जज लावा चाहते। मांग हुआ
कहना कि 2 वचन मांगती हूँ राजा से, श्री भरतलाल जी को राजगद्दी और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। अब इस प्रकार से मंत्रा कहने लगी और कोप भवन में जाकर जब कैकेयी जाती है कि कोप भवन सुन संकुच हिराओ, भय बस घोड़ा परम न पाओ। अब महाराज दशरथ जी जब कैकेयी को सुने कि वह कोप भवन में जाकर राजन मन में सोचने लगे, इधर राम का राज्याभिषेक होने वाला है और इधर कैकेयी कोप भवन में, कि जो सुन कि नहीं रिस गयो सुहाई, देखव काम प्रताप बढ़ाई। जब महाराजा डरते डरते कैकेयी के कोप भवन में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कैकेयी पूरे आभूषण निकालकर इधर उधर समस्त आभूषण को छोड़कर मलिन वस्त्र, मैला वस्त्र पहनकर वहां पड़ी थी। राजन से बोले, हे देवी आप उदास क्यों हैं, क्या कारण है आप उदास हैं? महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे प्रिय आपको क्या हो गया है? आप तो असिल छत्राणी हैं, आपका मुख मलिन देखकर मेरे मन में अनेकों प्रकार के विचार आ रहा है, आपको क्या चाहिए, क्यों कोप भवन में आई है? बोले महाराज दशरथ कहने लगे, हे प्रिय पहले अब इधर कैकेयी कहते पहले राम जी का सौगंध लो, तो मैं 2 बार मांगती हूं। अब यहाँ पर कैकेयी को बार बार राजा दशरथ जी समझाते हैं, मगर कैकेयी की समझ में कुछ नहीं आया। कहा सबसे पहले तो राजा दशरथ बोले, हे कैकेयी, हे प्रिय आप तो राम को सबसे अधिक आपके लिए प्रिय हैं और आप राम का सौगंध दे रहे हैं। कैकेयी बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, सबसे पहले राम जी का आप सौगंध दो। महाराज दशरथ कहने लगे, हे प्रिय तो इस बुरे वेश को त्याग कर अपनो जो चाहे हाथी घोड़ा ये जो भी इत्यादि राजमहल सब लिखा लो, सब ले लो, मगर ये अपना ये मलिन जो आपका चेहरा है और आप जो मांगना चाहो सो मांग लो। पहले बोले कि आप राजा राम जी का सौगंध लो कि रघुकुल रीत सा सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये जो वचन मैं दे रहा हूं कभी खाली नहीं जाएगा। देवी बोलिए आपको क्या चाहिए? हे महाराज दशरथ जब शपथ ले लिए अपनी बात को पक्की, अब यहाँ पर कैकेयी समझ गई कि रघुकुल चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ राम जी का शपथ लिए हैं, अब तो जो मांगूंगी वो देना ही पड़ेगा। बोले हे देवी अब तो मैं राम का सौगंध ले चुका हूं, अरे देवी अपना मलिन चेहरा अब तो त्याग दो। कैकेयी बोले सबसे पहले मैं जो मांगूंगी आप सुनिए, 2 वर हमें चाहिए। आप मेरा 2 वर आप बोले कभी भी। कैकेयी बोली कि आप 2 वर में मैं क्या मांगती हूँ। पहला वर सुनिए कि सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, भरत ही
पहले वर में कैकेयी ने मांगा कि भरत को राजगद्दी, और दूसरे वर में मांगती है राम जी को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी हंसने लगे, बोले हे कैकेयी, आप इतना मजाक कब से करने लगी? अरे राम आपको प्रिय है, मैं जानता हूं कि आप मजाक कर रहे हैं, मगर अब यहां पर कैकेयी बोली हे स्वामी, मैं सत्य कह रही हूं कि भरत को राजगद्दी चाहिए और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। कि तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, राम वनवासी 14 वर्ष, राम वनवासी 14 वर्ष, राम वनवासी 14 वर्ष। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष, राम वनवासी 14 वर्ष। कैकेयी कहने लगी है, राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं कैकेयी, क्यों इतना मजाक कर रही हैं आप? बार बार दूसरा वरदान मैं यह मांगती हूं, वह राम जी तपस्वी भेष में 14 वर्ष के लिए वनवास चले। कैकेयी से राम दशरथ जी बोले हे कैकेयी, आप सारा राजपाट क्यों नहीं लिखवा लेती? अरे आपने तो भरत का प्राण मांग लिया, अरे मांगना था देवी तो कुछ और मांग लेते। अरे मैं आप जैसी स्त्री पर, देखिए राजा दशरथ तीनों रानियों में कैकेयी अधिक प्रिय थी। बोली मैं आपको इस प्रकार से विश्वास किया और ये आप भरत को, हमारे लिए चारों पुत्र देवी एक समान है, वो राम हो या लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न है, चारों पुत्र बराबर हैं। अरे आपने राम को वो भी 14 वर्ष के लिए वनवास, वो भी तपस्वी भेष में, क्या कैकेयी मजाक कर रही? बोले आप सौगंध लिए थे राम जी का कि मैं जो मांगूंगी उसे आपको देना होगा। अब कैकेयी मन में, राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई, बोली हे देवी ये क्या मांगती हो? मेरे प्राण ही मांग लिए। कि कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को।
कुछ और मांग लो, मैं हंसते हुए राजपाट दे दूंगा, मगर ऐसा नहीं। ढाल तरसेंगी दुनिया को, आँख तरसेंगे कजरे को, सब दे दूंगा, मगर क्या अनर्थ कर रही है तू? बार बार कह रहे हैं, अभी भी समय है, मांगना है तो मांग लो। ढाल तरसेगी बिंदिया को, आँख तरसेंगे कजरे को, तूने जाना है जनगण को, रघुकुल के जीवन को।
रास्ता चुना रानी, सीधे नरक को जाने को। तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक को जाने को। तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इस प्रकार से कैकेयी राजा दशरथ से 2 वर क्या मांगती है। राजा दशरथ कैकेयी को बार बार समझाते हैं, हे देवी आपने क्या मांग लिया। अगर ये आपको मांगना था पटवारी बुलाकर सब लिखवा लेती, मैं सब आपके नाम कर देती। हमारे लिए राम और भरत ये मेरे दोनों आंख हैं। आपने भरत को राज सिंहासन और राम जी के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास। हे देवी आपने तो राजा दशरथ के प्राण ही हर लिए, प्राण मांग लिए। आपने देवी क्या मांग लिया। राजा दशरथ इस प्रकार से मलिन हो गए, ऐसे लगता कि जैसे जल से मछली को निकालकर जमीन पर रख दिया गया। राजा दशरथ मलिन होकर अब राजन वचनबद्ध राम जी का सौगंध लिए थे। बार बार कैकेयी को समझाते, मगर कैकेयी की समझ में कुछ नहीं आया। कैकेयी कहने लगी कि आप सैकड़ों यत्न क्यों करो, आप जितना यत्न करना चाहो यत्न करो, उपाय करो, मैं अपना जो विश्वास है, जो मैं आपको बोल दी, अपना वचन वापस लेने वाली नहीं हूं। बस हमें तो राम जी हमारे भरत जी को एक बात बताऊं आपको, तीनों रानियों में मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों रानियों में सत्य बात है राम जी को कैकेयी अधिक प्रेम करती थी। एक बार बचपन में देखिए भगवान का अवतरण क्यों लिया है। विप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार। भगवान ने सबका उद्धार करने के लिए ब्राह्मणों, गाय, साधु, सन्यासी और सभी पापियों का विनाश करने के लिए भगवान राम जी का अवतरण हुआ है। राम जी कहने लगे, एक बार जब भगवान छोटे से थे तो कैकेयी मां दूध और चावल राम जी को खिलाती, राम जी नहीं खाते। बोली, हे मैया, सबसे पहले आपसे मैं जो कार्य आप कर सकती है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ना मां कौशल्या कर सकती है, ना सुमित्रा कर सकती है। बोली, हे मां, आपको हमारे लिए मेरा अवतरण क्यों हुआ है वे आपको मालूम है। कैकेयी को सब मालूम था। बोली, हे मां, आपको हमारे लिए एक समय आएगा तो हमारे लिए आपको 14 वर्ष का वनवास मांगना है।